Guys, this is Tanvi Pauja welcoming you all to our channel Only Civil Services. In our last lecture, we were dealing with expansion and consolidation of British Empire in India. So we have dealt completely with the conquerence या capture of Bengal by Britishers. Now is on मैसूर स्टेट. मैसूर स्टेट को किस तरीके से ब्रिटिश अपनी टेरिटरी के अंदर लेते हैं, अपने पोजीशन में लेते हैं, ये हम देखेंगे. तो उससे पहले हम ज्योग्राफिकल सिचुएशन देख लेते हैं मैसूर की. मैसूर के नेबर्स थे उस टाइम. सबसे ऊपर हम देख मराठा स्टेट, दे वर ऑल्सो पावरफुल एट दैट टाइम. इधर निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नीचे नवाब ऑफ कार्नेटिक. तो तीनों ही स्टेट मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर के थे उनके लिए उस टाइम पर. ट्रेडिशनल टेरिटोरियल राइवलरीज थी इन लोगों के बीच में. तो ये कंडीशन थी मैसूर की. ओके, बंगाल को तो कन्कर कर ही चुके थे ब्रिटिशर्स. तो हम पहले देख लेते हैं कुछ बैकग्राउंड मैसूर स्टेट का. हाउ इट वाज फॉर्म्ड एंड रूल्ड बाय हुम. मैसूर स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय कंपायन नायका. ओके, बहुत ही लंबे समय तक विजयनगर एम्पायर यहाँ पर एस्टैब्लिश था. आफ्टर अ बैटल ऑफ तालीकोटा, ये एक इम्पॉर्टेंट बैटल है. इससे विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन होता है. कहाँ पर? मैसूर स्टेट में. इट डिसइंटीग्रेटेड, टुकड़ों में बट जाता है विजयनगर एम्पायर. छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट वहाँ पर राइज होते हुए नजर आते हैं. ठीक है, तो अब जो मैसूर स्टेट था इंडिपेंडेंसी गेन कर लेता है किससे? विजयनगर एम्पायर से. तो 18th सेंचुरी के अराउंड जब ब्रिटिश वर इन द स्ट्रगल ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मैसूर स्टेट की क्या सिचुएशन थी ये हम देखते हैं. इट वॉज रूल्ड बाय वोडेयार्स. वहाँ के रूलर कौन थे उस टाइम पर? वोडेयार्स. कृष्ण राया जो थे वो वोडेयार किंगडम के फाउंडर थे. इनके नीचे थे नंजराज और देवराज. अब कृष्ण राया जो थे, ही वॉज एन इनकेपेबल रूलर. ही वॉज ओनली अ रूलर, बस डी ज्योरे रूलर थे. डी ज्योरे समझते हैं आप? बस नाम के रूलर थे. तो इनके कोर्ट में जो इनके रूल को संभालते थे देवर नंजराज एंड देवराज. अब नंजराज और देवराज के नीचे काम करते थे हैदर अली. हैदर अली वॉज अ हॉर्समैन इन देयर आर्मी. एक मामूली सा हॉर्समैन था. लेकिन कृष्णराया की डेथ के बाद नंजराज गद्दी को संभालते हैं और उनकी डेथ के बाद फ़ायदा उठाते हैं हैदर अली. हैदर अली आगे हम देखेंगे किस तरीके से एक एबल रूलर बन के सामने आते हैं. और उनके बेटे रहते हैं टीपू सुल्तान. अब हैदर अली और टीपू सुल्तान का क्या रोल रहा है इन द फाइट विथ ब्रिटिशर्स, लेट्स सी. अब कंपनी और मैसूर की लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, क्या उसका बैकग्राउंड है, हम देखते हैं. हमने देखा कि मैसूर वॉज रूल्ड बाय वोडेयार्स. हैदर अली बन जाते हैं डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर. डी फैक्टो मीन्स रियल रूलर. ऑल द पावर्स नाउ वर इन द हैंड्स ऑफ हैदर अली फ्रॉम 1761. अब हमने उसकी नेबरिंग कंडीशन तो देख ली थी. तो देयर वर रिपीटेड इंक्लूजन्स ऑफ मराठास एंड निज़ाम. रिपीटेडली मराठास और निज़ाम अटैक करते थे मैसूर स्टेट पे ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स. ओके, तो ये फाइनेंशियली और पॉलिटिकली मैसूर स्टेट को वीक कर रहा था. वह दूसरी जगह बंगाल को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर चुके थे, अपने अंडर कर चुके थे. तो ये एक डर था हैदर अली के अंदर कि उनके इतने राइवल सेट हो गए थे इंडिया में. उनको अब किस किस से बचना था? ब्रिटिशर्स, निज़ाम, मराठास और वहाँ पर नवाब ऑफ कार्नेटिक. तो हैदर अली इस सिचुएशन का एक डिप्लोमेटिकली सॉल्यूशन ढूंढते हैं. ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन. ओके, अनएजुकेटेड इंसान थे बट मिलिट्री स्किल्स और डिप्लोमेटिक स्किल्स उनमें काफ़ी अच्छी थी. तो हैदर अली क्या करते हैं? ही टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच. फ्रेंच की मदद से एक आर्म फैक्ट्री सेट करते हैं डिंजी गुल नाम की जगह पर. और क्या करते हैं? वो फ्रेंच की हेल्प से अपनी आर्मी को ट्रेन करते हैं. कैसे ट्रेन करते हैं? वेस्टर्न मेथड से. इससे वो आर्टिलरी, वेस्टर्न आर्टिलरी, मॉडर्न आर्टिलरी का यूज़ करते हैं ताकि उनकी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो.
उनके हिसाब से उनका एक रूल था E इक्वल्स टू E, इकोनॉमी इक्वल्स टू हमारा जो एम्पायर। अगर हमारी आर्मी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हमारा एम्पायर और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ऐसा हैदर अली मानते थे। तो ये सर्कमस्टेंसेस थी कि कंपनी और किसके बीच में टसल स्टार्ट हुआ, मैसूर के राजा हैदर अली के बीच में, क्योंकि उनको डर था कि जिस तरीके से बंगाल को कैप्चर किया है वैसे मैसूर को कैप्चर करेंगे। तो जब उन्होंने फ्रेंच को अपनी इंटरनल सिचुएशंस में या अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन में दखल अंदाजी करने का मौका दिया, कैसे, आर्म फैक्ट्री सेटल करके, तो ब्रिटिशर्स को ये बात पची नहीं, क्योंकि फ्रेंच तो ब्रिटिशर्स के राइवल्स थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था ये देख के कि फ्रेंच इन्वॉल्व हो रहे हैं मैसूर स्टेट में। उनके मन में डर बैठ गया था कि अब ये हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचेंगे। तो फ्रेंच का इंटरफेरेंस इन मैसूर स्टेट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स वी विल सी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर से। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? 1767 से 1769 तक 2 साल का ये वॉर हुआ। बैकग्राउंड हमने देख लिया, कौन कौन राइवल्स थे। मैसूर स्टेट एक अकेला। अब मैसूर क्या था, एक रिच प्रोविंस भी था। मैसूर, मालाबार कोस्ट थी वहाँ पर, सारे मेन ट्रेड्स जो यूरोपियंस के थे वो मैसूर से ही होते थे। तो ये एक रीज़न था, ये भी एक रीज़न था यार इंग्लिश का दुश्मन बनने का। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास, नवाब ऑफ आरकोट, हमने देखा किस तरीके से दुश्मनी थे। इंग्लिश ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या करा, दुश्मन को अपना दोस्त बना लो, बढ़िया कॉन्स्पिरेसी रची, किसके साथ, नवाब ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ मिलकर उनने एक ग्रुप बना लिया। अब इन तीनों का बन गया ग्रुप। लड़ाई किसके खिलाफ करी? हैदर अली के खिलाफ। लेकिन हैदर अली भी बहुत ही स्मार्ट इंसान थे। हैदर अली वॉज अ डिप्लोमेटिक पर्सन। उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी यूज करी। कैसे यूज करी? उन्होंने मराठास को बोला न्यूट्रल होने के लिए, न्यूट्रल हो, हम आपको टेरिटरी देंगे। इधर निज़ाम को अपने साइड कर लिया, उनको भी प्रॉमिस करा कि आपको हम ये टेरिटरी दे देंगे, आप हमारे साथ लड़िए, आप कहाँ इंग्लिश के साथ लड़ रहे हैं। तो हैदर अली ने ये डिप्लोमेसी का यूज़ किया और मराठास और निज़ाम को अपने साइड कर लिया। अपने साइड करने के बाद वो सडनली अटैक करते हैं मद्रास में जाके, मतलब आरकोट में जाके। आरकोट को अपने अंदर वो कॉन्कर कर लेते हैं। अब 1.5 साल तक ये युद्ध चला, लेकिन ये कंक्लूड ही नहीं हो पा रहा था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन जब मद्रास को अटैक किया उन्होंने, किसने? हैदर अली ने, तो हम वॉर की एंडिंग देखते हैं कि एक वॉर एंड होता है विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769। विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फाइनली एंड्स हियर। अब ट्रीटी क्या थी? ट्रीटी में एक एग्रीमेंट हुआ कि अब इंग्लिश और मैसूर, ये दोनों एक दूसरे की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करेंगे एक दूसरे की किसी भी बात में। ओके, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस अमंग देम। दूसरा पॉइंट जो था ट्रीटी का, वो मेन पॉइंट है और वो अगले रिवॉल्ट या अगले वॉर का एक रीजन बन जाता है। नेक्स्ट एग्रीमेंट ये रहता है कि ब्रिटिशर्स जो रहते हैं वो इन्हें प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं? कि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी स्टेट या कोई भी प्रोविंस अटैक करता है तो वी विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हम आपका साथ देंगे। ऐसा इंग्लिशमैन इन्हें प्रॉमिस करते हैं अंडर ट्रीटी ऑफ मद्रास। देख लिया हमने किस तरीके से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ और कहाँ एंड होता है, बाय ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769। अब हम देखेंगे सेकेंड मैसूर वॉर स्टार्ट्स इन 1780 to 84। रीजन क्या है इसका? सबसे पहले तो ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास व्हेन मराठा अटैक मद्रास इन 1771। जैसा कि उनने मद्रास की ट्रीटी में प्रॉमिस किया था कि अगर आपको कोई अटैक करता है तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन 1771 में मैसूर स्टेट को अटैक करता है मराठास, पर ब्रिटिशर्स हेल्प के लिए सामने नहीं आते। एक बार तो फिर भी नज़रअंदाज कर देते हैं हैदर अली। लेकिन
कुछ समय बाद ब्रिटिश क्या करते हैं, माहे नाम की जगह को अटैक करते हैं। माहे कहाँ है, पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी किसका था, फ्रेंच। माहे किसका था उस समय पर, फ्रेंच का। अब फ्रेंच और हैदर अली में तो फ्रेंडशिप थी, हमने देखी, उनने आर्म फैक्ट्री बना के दी, उनको ट्रेनिंग दिलाई उनके आर्मी मैन्स को। तो ये हैदर अली सहन नहीं कर पाए, एक तो आप ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दूसरा हमारी ही टेरिटरी में अटैक कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर सामने नजर आता है। इस वॉर में एक पोर्टो नोवो नाम की जगह पर हैदर अली हार भी जाते हैं अंडर इंग्लिश आर्मी आयरे कूटे। बट हैदर अली हार मानने वाले इंसान नहीं थे, वो अपनी फोर्सेस को वापस रीग्रुप करते हैं, वापस इकट्ठा करते हैं अपनी फोर्सेस को और वॉर को कंटिन्यू करते हैं। वही लास्ट टाइम की तरह वॉर अनकंक्लूडिंगली चलता जा रहा है, वॉर कंक्लूड ही नहीं हो रहा। अब देखिए आप कि पिछले में हमने देखा कि कैसे इंग्लिश आर्मी इजीली ब्रिटिश आर्मी से हार गई, पर आप देखिए कि हैदर अली ने कितनी अच्छी तरीके से रेजिस्ट किया है, मतलब ही वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दैट टाइम। लेकिन ड्यू टू कैंसर उनकी डेथ हो जाती है मीनवाइल इन दी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन वॉर कंटिन्यू होता है, कौन करता है उसे कंटिन्यू, उनके बेटे, उनके सन टीपू सुल्तान। क्योंकि ये वॉर टीपू सुल्तान भी उसी तरीके से लड़े जाते हैं और कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा होता है, तो बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स ऑप्टेड फॉर पीस। दे फाइनली डिसाइडेड दैट वी मस्ट नेगोशिएट पीस। ओके, कैसे पीस नेगोशिएट करते हैं, बाय ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर की संधि साइन करते हैं 1784 में, एंड हियर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड्स। अब आप देखिए, अब इतने वॉर्स देखने के बाद आप सिनेरियो तो समझ ही गए होंगे कि इंग्लिश का क्या है, वॉर करो, ट्रीटी साइन करो, उस ट्रीटी को तोड़ो, फिर वॉर करो। तो इस तरीके से वो हमारे इंडियन स्टेट्स को वीक कर रहे थे। 2 वॉर हो गए, आप सोचिए इतने घातक वॉर थे ये, तो इकोनॉमिकली ये स्टेट कितना वीक हो गया होगा, पॉलिटिकली ये स्टेट कितना वीक हो गया, कब तक रेजिस्ट करेगा आर्मी को। तो थर्ड मैसूर वॉर हमको, एंग्लो मैसूर वॉर हम देखते हैं। इसमें क्या है, छोटा सा वॉर है ये। डिस्प्यूट अरोज ओवर स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। ट्रेवनकोर नाम की जगह के ऊपर ये एक डिस्प्यूट राइज होता है। अब ट्रेवनकोर किसकी टेरिटरी रहती है, इंग्लिश की टेरिटरी रहती है। इसको अटैक कर देते हैं टीपू सुल्तान, कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से ये ट्रेवनकोर को अटैक करते हैं। ये प्रोटेक्टोरेट रहता है इंग्लिश का। अब क्योंकि इस समय तक कॉर्नवालिस आ चुके थे, हमें देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम कौन गवर्नर जनरल थे, सेकंड में कौन था, थर्ड में कौन था। तो क्योंकि हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देख रहे हैं, तो इस समय पर आ गए थे कौन, कॉर्नवालिस आ गए थे। सेकंड के टाइम पे थे वैरन हेस्टिंग्स। क्योंकि हम गवर्नर जनरल्स डीपली बाद में डील करने वाले हैं, पर अगर हम साथ लेते हुए चलेंगे तो कुछ चीज़ें याद रहेंगी, बाकी हम लास्ट में भी देखने वाले हैं। तो वॉर देख लेते हैं हम, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देख रहे हैं हम। किसके पीछे हुआ है, ट्रेवनकोर नाम की जगह पर। कॉर्नवालिस अपनी लीडरशिप ले चुके थे आर्मी में, उन्होंने वापस निज़ाम और मराठास का सपोर्ट किया, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाई टीपू सुल्तान के खिलाफ, और एट लास्ट बहुत बुरी तरीके से इसमें हैदर अली हार जाते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी होती है टीपू सुल्तान के लिए, बहुत उस समय की बहुत ह्यूमिलिएट करती है ये ट्रीटी टीपू सुल्तान को। किस तरीके से, ये जो ट्रीटी होती है ये बहुत हैवी लॉस देती है इन द प्रोविंस ऑफ मैसूर। कैसे, हाफ ऑफ मैसूर टेरिटरी वॉज टेकन। इस ट्रीटी के तहत आधी से ज्यादा मैसूर टेरिटरी इंग्लिश ले जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट जगह होती है मैसूर की, 12 महल, दिंदुगुल, उसके बाद मालावर फोर्ट, ये पूरी चीजें इंग्लिश ले लेते हैं। इसके साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए का वॉर गिल्ट रहते हैं। उसके अलावा एक चीज ये है कि वो उनके 2 बेटों को अब ले जाते हैं और बांध देते हैं। तो अब आप देखिए कि इस ट्रीटी के अंदर
टीपू सुल्तान अपनी किन चीज़ों को हारते हैं, बट ही वॉज द मैन ऑफ वेलर, मतलब वो अपनी जबान पे खरा उतरने वाले इंसान थे। उन्होंने इस ट्रीटी की सारी डिमांड्स को फुलफिल किया, ठीक है, उन्होंने एक समय लिया और पूरी डिमांड्स को फुलफिल किया ट्रीटी की। उसके बाद वापस रीऑर्गेनाइज होकर तैयार होकर आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। लेकिन क्या सिचुएशंस थी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ फ्रॉम 1798 टू 99? वी मस्ट सी दैट फर्स्ट। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम तक लॉर्ड वेलेस्ली चार्ज ले चुके थे। ओके, जॉन शोर नाम के गवर्नर जनरल को ये सक्सीड करते हैं। ही टुक चार्ज एज न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब वेलेस्ली फोर्स करते हैं टीपू सुल्तान को टू साइन द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या है, ये गवर्नर जनरल के टाइम पे बहुत डीपली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए मैं बता देती हूँ। सब्सिडरी अलायंस एक टेरिटोरियल नेगोशिएशन है, एक टेरिटोरियल अलायंस है। इसके अंदर किसके बीच में होती है, ये रूलर और कंपनी के बीच में होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सारी, अब सब्सिडरी अलायंस एक बार किसी स्टेट ने साइन कर दिया तो उनकी पूरी पावर छीन ली जाती है, मतलब वो किसी और फॉरेन स्टेट के साथ डील नहीं करते विदाउट द परमिशन ऑफ इंग्लिश कंपनी। दूसरा, अगर उन्हें कोई भी ट्रीटी साइन करनी है, कोई भी नेगोशिएशन साइन करनी है, इवन इन द स्टेट ऑफ इंडिया, कोई भी दूसरे स्टेट के साथ इंडिया में, तो उसको किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, पहले कंपनी की। इसके अलावा कंपनी अपने ट्रूप्स, अपनी आर्मी स्टेशन करेगी वहाँ पर उस स्टेट के अंदर जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है, और उसका खर्चा कौन उठाएगा, वही स्टेट। एक रेसिडेंट बनाया जाएगा, जो कि कंपनी का आदमी एक रेसिडेंट बनाया जाएगा, उसमें रहेगा स्टेट में। हालांकि वो प्रॉमिस करते हैं ऑफ नॉन इंटरवेंशन, पर अगर कोई कंपनी का आदमी आपके स्टेट में रह रहा है तो इंटरवीन तो करेगा ही। तो ये ओवरलुक था एक छोटा सा सब्सिडरी अलायंस के ऊपर। तो वेलेस्ली फोर्स करते हैं टीपू सुल्तान को कि आप सब्सिडरी अलायंस साइन करिए और हमें पावर दे दीजिए, लेकिन टीपू सुल्तान इतनी आसानी से नहीं मानते। एट लास्ट वेलेस्ली उनके ऊपर कुछ ब्लेम्स लगाते हैं। ब्लेम्स क्या लगाते हैं कि दैट यू हैव सेंड सम डेलीगेशंस टू अरेबिक अफगानिस्तान एंड फ्रांस। अब वो ये ब्लेम करते हैं कि आपने कुछ डेलीगेशन सेंड किए हमारे खिलाफ, किनको, अरेबिक कंट्रीज को, फ्रांस को, कि आप हेल्प करिए ब्रिटिशर्स को हराने में। ऐसे झूठे डेलीगेशंस लगाते हैं वो टीपू सुल्तान के ऊपर, और फाइनली वॉर बिगिन होता है इस रीजन की वजह से। बिटवीन 17 अप्रैल 1799 से मई 1799 तक वॉर चलता है। इस वॉर के तहत टीपू सुल्तान से सब्सिडरी अलायंस साइन करा लिया जाता है, और आखिरी में सेरिंगापट्टनम नाम की जगह भी ब्रिटिशर्स को मिल जाती है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से मैसूर स्टेट से सब्सिडरी अलायंस साइन करा लेते हैं ब्रिटिशर्स वेरी स्मार्टली, दो दे वर द टू स्ट्रॉन्ग रूलर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, बट वी फेल्ड इन फ्रंट ऑफ इंग्लिशमैन। क्योंकि हमने टीपू सुल्तान को बीच में ही एंटर होने दिया वॉर में, तो टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ही वॉज अ वेरी ब्रेव रूलर एट द टाइम, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया ऑन द लाइंस ऑफ यूरोपियंस की आर्म्स, उनकी आर्टिलरीज को यूज करते थे वो अपनी आर्मी में। ओके, इवन आर्मी मेंस को भी उन्होंने वॉर प्रैक्टिसेस कराई ऑन द लाइंस ऑफ यूरोपियंस। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक एजुकेटेड इंसान थे वो, ऐसे अनपढ़ रूलर नहीं थे। ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन। ही वॉज नेम्ड एज पियोनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी तो उन्होंने डेवलप नहीं करी थी, पर हाँ कुछ स्टार्टिंग कर दी थी रॉकेट टेक्नोलॉजी की एट दैट टाइम। इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर टू द मैसूर स्टेट, ओके। स्टार्टेड यूज ऑफ पैलिंक्विन्स। पैलिंक्विन क्या एक व्हीकल होता था, वन सीटेड व्हीकल,
दैट वॉज मेनली यूज फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स यूज करते थे। काफ़ी अच्छी चीज़ उनने बनाई थी उस समय पर। टीपू सुल्तान हम देख लेते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान कुछ समय पहले न्यूज़ में थे। एंड फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स चारों कॉर्नर हमें देखना है क्या न्यूज़ में चल रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन बनाती है हमारी यूपीएससी या स्टेट पीएससी दोनों ही। तो सब चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं कि उसका हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस क्या रहा। तो टीपू सुल्तान के बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब बंगाल का हमने वॉर देखा, आखिरी में बंगाल हार जाते हैं इन द ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। यहाँ मैसूर में साइन हो गई सब्सिडरी अलायंस। 2 इम्पॉर्टेंट स्टेट कॉन्कर कर लिए इंडिया के ब्रिटिशर्स ने। आगे हम देखेंगे मराठा का वॉर और सिख का वॉर। तो वी विल कंटिन्यू अवर क्लासेस। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ रहा है आपको चीज़ों को समझने में, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट। Do like my videos, share and subscribe our channel Only Civil Services. We are here for you guys. We are a group of students. Okay, for you we are making these videos so that you can study as easy as possible for you. Handwritten notes can also be available to you if you want after this quarantine period. Thank you for watching my video. Thank you.